बकरीद के मौके पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सामाजिक और हिंदूवादी संगठन इस पर रोक लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि ये उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इस पर रोक लगाए जाने की मांग गलत है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारीक जी हैं। अमितोष जी, क्या मांग है आप लोगों की? मांग बहुत सिंपल है। मांग ये करी गई है कि संवैधानिक ना तो ये अधिकार है, ना ही धार्मिक अधिकार है, मजहबी अधिकार है। किसी भी अधिकार को जो कि धर्म की आड़ में किसी बेजुबान जानवर को मारा जाए, हमें लगता है कि ये एक हत्या है, स्लॉटर नहीं बल्कि मर्डर है और इसको रोकना चाहिए। इसीलिए ही विभिन्न विभिन्न पार पे और विभिन्न विभिन्न स्तरों पे माननीय न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। हमने कहा कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 25 जो आपको भारत के संविधान में धर्म की आजादी देता है, तो वो एक पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ की भी बात करता है। किसी भी हिंदू का अगर कोई आध्यात्मिक या धार्मिक अधिकार का हनन होता है, जीव हत्या का, तो मुझे लगता है ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 48 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, वो कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आप इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि जीवों की हत्या करना रिलीजन की आड़ में और फिर बेजुबानों की हत्या करना, और फिर क्या होता है आप देखेंगे कि सड़कों पे खून बहता है। मुरादाबाद का भी विषय है, वहां पर लोगों को पानी के नलों के अंदर में खून मिल गया। आपको यमुना पोल्यूशन की बात कर लीजिए, मुंबई हाईकोर्ट ने 2019 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा, हैदराबाद हाईकोर्ट ने कहा। मुझे लगता है ये हमें समझना चाहिए। भारत अगर सेक्युलरिज्म की बात करता है तो दूसरी की आस्था का भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ये पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे नहीं होना चाहिए, या फिर होना ही नहीं चाहिए? दोनों ही विषय है। पब्लिक प्लेस पे तो होना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर जस्टिफाई करता ही नहीं सेक्रीफाइस को। कुर्बानी कभी भी ईश्वर आपको ये नहीं कहता कि आप किसी जीव की हत्या करो जिससे मैं खुश हूं, किसी भी धर्म में नहीं कहता। लेकिन अगर उस क्रूर प्रथा को चलाया जा रहा है और उसको फिर जस्टिफाई करा जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद को कंडेम करता है। अगर आप बात करते हैं हिंदुत्व की, तो पशु बलि के कई बार उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। लेकिन त्रिपुरा हाईकोर्ट के और विभिन्न तरीके से उस कुप्रथा को बंद किया गया। सती प्रथा जो आई थी वो बंद हुई। लेकिन देखा जाए कि आज मजहब की आड़ में जिस जानवर को आप मार रहे हैं, वो कुर्बानी नहीं है, वो स्लॉटरिंग है। अगर आपको कुर्बानी करनी है तो आप आपकी शैतान एविल की कुर्बानी करिए। इस्लाम कहता है कुर्बानी करनी है तो अल्लाह के नाम पर आप हर चीज बुराई की कुर्बानी करिए, राइटिस को अपनाइए। वो कुर्बानी जो है वो देश के भी काम आएगी, वो आपके भी काम आएगी। और इंसानियत की बात करने वाले तो अल्लाह कहते हैं कुरान के अंदर में कि आप दयालु हैं। तो मुझे लगता है कोई भी दयालु किसी जीव की हत्या करता है तो उससे उनका ईश्वर खुश नहीं होगा। लेकिन इस्लाम धर्म के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ भारत में हमें दबाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस तरीके की मांग उठाई जाती है। ऐसा क्यों लगता है इनको? मुझे बताइए कि जब जब असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन का क्वेश्चन उठा है, तब तब न्यायालयों के आधार पर उसको कॉन्ट्रैरी करा गया है। हाल ही में आप विषय देख लीजिए, वक्फ। क्या हुआ वक्फ में? असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन कहा, लेकिन कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वक्फ एक असेंशियल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, क्या हुआ? वहां पर भी कॉन्ट्रैरी व्यू अपना अडॉप्ट हुआ। फिर आप हिजाब की बात कर लीजिए, बहुत बड़ा विषय हुआ, कहा इट्स एन असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको कॉन्ट्रैरी कहा। लाउड स्पीकर देख लीजिए, असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन लाउड स्पीकर इज नेवर बीन एन असेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। तो एक जीव हत्या को, मर्डर को, स्लॉटर को अगर आप असेंशियल पार्ट कहते हैं, तो 200 वर्ष कुरान में और 6 चैप्टर जानवरों की बात करते हैं, उसमें एक जगह भी कुर्बानी या सैक्रिफाइस की बात नहीं करी गई है। इट्स नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। इसको रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस बना दिया गया है। और आप अभी जब भी देखेंगे तो एक ही रीजन आएगा, 1400 साल से चलता आ रहा है, 5000 साल से चलता आ रहा है, 3000 साल से चलता आ रहा है, तो वो कस्टम हुआ, वो असेंशियल पार्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि असेंशियल पार्ट ना बोल के एनिमल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जानवरों की हत्या करना कभी भी किसी भी मजहब में या धर्म में कभी भी परोपकारी काम नहीं माना जाता, और कोई भी ईश्वर या कोई भी अल्लाह उससे खुश नहीं होगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अगर इस बारे में एक सामाजिक जागरूकता चलाई जाए तो शायद उसका असर हो? इसको सीधे रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, इसको सीधे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है, और वो फिर एक इश्यू बेस्ड हो जाता है और चीजें वहीं की वहीं हर बार रह जाती है। अवेयरनेस ही तो करिए। विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपील में क्या कहा? अपील में कहा जीव हत्या बंद होनी चाहिए। आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 48 का वायलेशन है। उत्तराखंड हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन सब के हाईकोर्ट का आदेशों का हवाला देते हुए कहा इसको बंद करना चाहिए। अपील है, ये अवेयरनेस का है। अब रही बात रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, तो कौन बना रहा है बकरा ईद? ईद उल अदा हिंदू तो नहीं बना रहा।
एक ही रिलीजन तबका बना रहा है, मुसलमान पक्ष बना रहा है। तो जिस रिलीजन के अंदर में जो प्रैक्टिस है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो संविधान के विरुद्ध है, जो मजहब के विरुद्ध है, जो अधिकारों के विरुद्ध है, जीव हत्या है, स्लॉटरिंग है, तो उस रिलीजन को समझना चाहिए कि इसको अपने आप से नहीं जोड़ा जाए, इसको समझा जाए कि हमें इसको बंद करनी चाहिए। आप देखिए कि क्यों नहीं इको फ्रेंडली करते। आप हिंदू से तो अपेक्षा करते हैं दिवाली आए तो इतने समय पटाखे चलाए, नहीं चलाए जाए। अगर होली आए तो रंग नहीं लगाए जाए क्योंकि वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। संक्रांत आए तो जीव हत्या होगी क्योंकि संक्रांत में मंजे से पर कट जाएंगे। तो हिंदू क्या बोलता है, इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। हिंदू इको फ्रेंडली की बात करता है, हिंदू हमेशा देश को साथ चल के जीव हत्या को विरोध करता है। लेकिन देखिए मैं एक सवाल और खड़ा करता हूं पेटा से, क्यों पेटा चुप है? पेटा तो हमेशा जानवरों के हित में बोलता है ना, लेकिन आज देखेंगे कि पेटा चुप है। इसको सेक्रीफाइस को रिलीजन और पॉलिटिकल एजेंडा हम नहीं देते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्युलर के नाम पर एक का पक्ष लेती है और वो मजहब जो जस्टिफाई करता है कि कुर्बानी एक अल्लाह को खुश करने के लिए, मुझे लगता है हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई भगवान किसी जीव की हत्या पे खुश होगा या वो दयालु बोलते हुए उस जीव की हत्या को बंद करेगा तो खुश होगा? ये हम सबके लिए एक सवाल है। लेकिन मुंबई, दिल्ली समेत तमाम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जहां अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां तक पिछले कई सालों से विरोध हो रहा है कि कम से कम इस अपार्टमेंट में आप बंद कमरे में भी, अपने फ्लैट में भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, मैं खुले में किसी को मारूं तो ही मर्डर कहलाएगा और बंद कमरे में किसी को मारूं तो जस्टिफाई एक्ट हो जाएगा? मर्डर विल ऑलवेज बी अ मर्डर। हत्या हमेशा हत्या कहलाएगी, चाहे बंद कमरे में करी जाए, खुले में करी जाए। खुले में आप कर रहे थे तो उस पे तो यूएई ने भी 5,000 दिरहम का फाइन लगा दिया था। आपके कितनी इस्लामिक कंट्रीज है जहां पर इस पे फाइन लगे हुए हैं। आप खुले में नहीं कर सकते, स्लॉटर हाउस बना रखे हो, स्लॉटर हाउस में जाइए। लेकिन बंद कमरे के अंदर में भी जीव हत्या है। मजहब से इसको ना जोड़ा जाए, धर्म से इसको ना ताल्लुकात करा जाए, संवैधानिक पन्नों पे इसको देखा जाए, न्यायालयों की बातों को समझा जाए। और देश को धर्म से जब जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है हत्या किसी भी धर्म या मजहब के अंदर में न्यायोचित नहीं होती है। इसलिए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा, 97 में कह दिया था सर कि फंडामेंटल राइट नहीं है स्लॉटर किसी का भी। इसलिए त्रिपुरा हाईकोर्ट को कहना पड़ा, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट को आके कहना पड़ा, इट्स नॉट एन फंडामेंटल राइट, इट्स नेवर बीन एन एसेंशियल प्रैक्टिस, इट बिकम अ कस्टम। और उस कस्टम की आड़ में जीव हत्या मुझे लगता है कोई एसेंशियल प्रैक्टिस का राइट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद का साफ तौर पर कहना है कि जो कुर्बानी है वो धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गलत परंपरा है जिसमें जीवों की हत्या की जा रही है और इस मामले में पहल होनी ही चाहिए, जीव हत्या बंद होनी चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।